समान है तो आर का मान बताओ, आर का मान बताओ। देखो बाबू अगर कोई भी दो आपको दे रखे पद दे रखे हो, कोई भी दो पद दे रखे हो और दोनों पद के गुणांक भी क्या हो, समान हो, दो पद दे रखे हो और दोनों पद के गुणांक समान हो, तो आपस में करना क्या है, देखो दोनों पद को पहले तो जोड़ो, दोनों पद को तो पहले तो सब जोड़ते हैं। अच्छा जोड़ने के बाद बाबू आपको करना है माइनस का 2, जोड़ने के बाद क्या करना है माइनस का 2, माइनस 2 करने के बाद जो पावर लगी होती है प्रसार में वो बराबर में कर दो, क्या कर दो बराबर में। तो अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया 2r, यहाँ पे आया प्लस का 2 और बराबर में 20 हुआ। ये लो सर, अब बेटा r का जो मान है वो कितना आएगा, 20 में से 2 गए तो 18 और 18 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 9 आया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सेम ऐसा ही सवाल है के विस्तार में इस पद का क्या गुणांक समान है, तो मैंने क्या कहा जिस पद के गुणांक समान है पहले तो उनको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, क्या कर दो उनको आपस में सर जोड़ दो। ये लो सर जोड़ दिया और जोड़ने के बाद बाबू उस पूरे में से क्या घटा दो, 2 को घटा दो और बराबर में जो पावर है वो पावर ऐसी कैसी लिख दो। अब सर यहाँ पे कितना हो गया 2p हो गया, अच्छा 2p हो गया बेटा 3 और 4 3 है कितना 4 और 4 में से 2 गया तो सर प्लस का 2 और बराबर में कितना है 2, तो बेटा 2 से 2 भी कट गया, इधर भी कॉमन आएगा तो इधर है ही है, 2 से 2 कट गया, कहने का मतलब n का जो मान है वो कितना है p प्लस का 1। आई हो आप सभी को समझ में, r का मान निकाल करना यहाँ पे याद करना था, n का मान याद करना था। चलो सर जी समझ में आया। बाबू अगर नहीं समझ में आया ना तो इस वाले में जाएगा, अगर इसमें भी नहीं आया तो इसमें जाएगा, और सर इसमें नहीं आया तो मैं कहता हूं कि आ जाएगा, विश्वास रखो ठीक है। के विस्तार में 7वें पद का क्या लिखा हुआ है, 7वें पद का और 10वें पद का गुणांक क्या है, गुणांक समान है। सर 7वें पद का गुणांक और 10वें पद का गुणांक क्या है बाबू, ओहो पदों का गुणांक बेटा क्या है, समान है। अगर समान है तो किसका मान उतारना है n। मैंने क्या बोला, अगर 7वें पद का और 10वें पद का गुणांक अगर समान है अगर तो उनको आपस में जोड़ दो और 2 का क्या कर दो घटा दो, और 2 घटाने के बाद जो पावर लगी हुई है वो पावर को क्या कर दो बराबर में रख दो। सर 7 और 10 ये लो कितना हो गया 17 और माइनस का 2 और बराबर कितना बेटा सर n है, तो बेटा 17 में से 2 गए तो 15, तो n का जो मान है वो कितना है बाबू, n का मान आया सर 15। आई होप आप सबको समझ में आया। इसके विस्तार में r प्लस 2 r प्लस 1 और r प्लस का 2 वे पद का गुणांक क्या है बेटा समान है, तो सर दोनों को पहले क्या करना है जोड़ना है, r प्लस 2r प्लस का 1 लो जी सर और r प्लस का 2 और क्या करना है माइनस का 2 और बराबर में क्या है सर 43 है, कितना बेटा 43। सर 2 से 2 तो कट गया, अच्छा जी सर कट गया तो बेटा 2 और 1 कितना गया 3r हो गया, और सर ये 2 से कट गया बचा 1 इसमें से कट के कितना हो गया 42 हो गया, और बेटा 42 में अगर भाग दोगे तो कितना आएगा मेरे अकॉर्डिंग 14 आएगा, शायद 14 आएगा। आई होप आप सबको समझ में आएगा। देखो बेटा कोई भी दो पद के गुणांक अगर समान रखे सर दोनों को जोड़ो, 2 घटा दो और जोड़ने के बाद पावर को बराबर में कर दो, आंसर आ जाएगा। अब ये देखो ये सवाल अच्छा सा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, यानी इतना और इतना, अगर बेटा यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर क्या है सर, अगर पावर अपने पास इवन है तो 1 प्लस 1 माइनस है, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस है, तो करना क्या है जितनी पावर दे रखी है उसमें 2 का भाग दे दो और उसमें 1 जोड़ दो। तो सर 4 में 2 का भाग दिया तो आया 2 और 2 में बेटा 1 जोड़ा तो कितना आया 3, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी सर, पदों की संख्या होगी 3। अगर सर आगे विषम आ जाए तो विषम का सवाल अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की देखो मैंने क्या कहा था, जिससे बाबू अगर विषम आ जाए तो देखो सम आए तो करना क्या है सर 2 और प्लस का 1 ये करना होता है पक्का, हाँ सर ये करना होता है। अगर बाबू अगर विषम हो तो करना कुछ नहीं है, n प्लस का 1 और डिवाइड कितना 2 तो करो तो कितना आएगा 5 प्लस का 1 और डिवाइड में कितना मतलब हाँ, तो आंसर कितना आएगा बाबू, अपना आंसर आएगा 3। ये फॉर्मूला है विषम आए तो सर x प्लस अच्छा ये क्या, देखो बाबू अगर आपके पास 3 पद हो, कितने पद हो 3 पद हो और उसकी पावर कितनी हो n, तो उसमें पदों की संख्या क्या होती है n प्लस का 1 n प्लस का 2 और वो भी किसमें मल्टीप्लाई में, और डिवाइडर कितना है 2 का भाग देना है। तो सर कितना है 10 है, 10 में जोड़ा 11 आ गया, गुणा 2 जोड़ा तो कितना गया 12 आ गया, डिवाइड किया कितना गया 2, तो बाबू करो इसका 11
और 12 पदों का 6 आया, तो अपना जो राइट आंसर हो गया सर 66 पद कितने होंगे 66 होंगे। के विस्तार में पदों की संख्या 45 है। तो देखो अब इस वाले के विस्तार में, इसके विस्तार में n+1 के विस्तार में n+2 के विस्तार में 2 का भाग दिया और पदों की संख्या कितनी बता रहा है 45 और n का मान बता रहा है। तो बहु करना क्या है n+1 और n+2 और मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा 90, कितना जाएगा 90 जाएगा। और 90 क्या लिख सकता हूं मैं 10 गुणा 9। तो अब बड़ा वाला बड़े के बराबर, छोटा वाला छोटे के बराबर। बड़ा कौन सा है ये है बेटा, तो क्या लिखोगे n+2 और बड़ा वाला किसके बराबर बड़े वाले के बराबर। तो आंसर कितना आ गया ये आ गया। आई होप समझ में आया सर। छोटे वाले छोटे करेंगे तो आंसर हो ही आएगा, बात क्लियर। हाँ इसके प्रसार में पदों संख्या वो करना क्या है, अगर आपके पास दे रखा हो a + b की पावर n, इसके जो प्रसार है उसमें पदों की संख्या 1+1 होती है, 1+1 होती है। तो करो इसके प्रसार में n का मान कितना है 5, तो 5 + 1 बराबर 6, तो पद कितने होंगे 6 होंगे। जैसे a का स्क्वायर उसमें 3 पद होते हैं, a² + b² + का 2ab। बात क्लियर। कि इसके विस्तार में, के विस्तार में पदों की संख्या, तो करना क्या बाबू इसमें सर 1 ऐड करना है और अपना ये आंसर हो जाएगा। आई होप मैंने बाबू 10 क्वेश्चन अभी तक आपको सोल्व करवाए हैं। किसी भी सवाल में अगर डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो उस वीडियो को पीछे करके, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे वीडियो को पीछे करके। आई होप आप सबको समझ में आएगा और क्लास में मजा आएगा। बाकी करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।